स्वागत है आपका आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक्स की सीरीज में। आज हम इस वीडियो में उनके द्वारा लिखी हुई एक बुक काम वासना के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो चैप्टर है, इसमें जो टाइटल दिया है इसको, शारीरिक आकर्षण इतना प्रबल क्यों है। यानी जो शरीर का जो आकर्षण होता है, एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो इतना प्रबल, इतना बलशाली क्यों होता है। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछते हैं, जैसा कि बुक्स उनकी प्रश्नकर्ता और उत्तर में लिखी हुई होती हैं। तो इसमें प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहे हैं। आचार्य जी प्रणाम, आपके सत्संग में आना अच्छा तो लगता है, पर आने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। दूसरी ओर जब प्रेमिका मिलने के लिए बुलाती है तो उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐसा क्यों। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि आपके सत्संग में आना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए। लेकिन जब दूसरी ओर प्रेमिका बुलाती है मिलने के लिए तो कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता और झट से चला जाता हूँ मैं, ऐसा क्यों होता है। आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं, क्योंकि मुक्ति जरूरी नहीं है। बता रहे हैं मुक्ति जरूरी नहीं है, इसलिए यह देह है, इसके लिए मुक्ति जरूरी है ही नहीं, लड़की जरूरी है। यानी आप जो बात कर रहे हैं, आपका शरीर है, ये शरीर है, इसके लिए मुक्ति जरूरी नहीं है, इसके लिए लड़की जरूरी है। तो वो लड़की की ओर चली जाती है। जो देह है आपकी, वो लड़की की ओर चली जाती है। ये जो तुम्हारी देह है, ये बताओ इसके किस हिस्से को मुक्ति चाहिए। जो आपका शरीर है, इसके कौन से हिस्से को मुक्ति चाहिए। नाक को मुक्ति चाहिए, आंख को मुक्ति चाहिए, नहीं ना। पर तुम्हारी देह में कुछ खास हिस्से हैं जिन्हें लड़की चाहिए। तो वो लड़की तो तुम्हारी देह पहले से ही कॉन्फिगर्ड यानी आकारित है, मुक्ति के लिए थोड़े ही है। यानी जो शरीर है, जो देह है तुम्हारी, उसके कुछ खास हिस्से हैं, कुछ खास अंग हैं जिनको लड़की चाहिए। तो तुम्हारी देह उस लड़की की तरफ चली जाती है, उनको मुक्ति थोड़े ना चाहिए। भाई खाना न मिले तो देह मुरझा जाती है, मुक्ति ना मिले तो कोई फर्क पड़ता है क्या। एक से एक तंदुरुस्त हट्टे कट्टे घूम रहे हैं पहलवान, मुक्ति ना मिले तो तुम्हारी इस पूरी व्यवस्था को कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, खाना ना मिले तो 4 दिन में मर जाओगे, पानी ना मिले तो दिन में मर जाओगे, लड़की ना मिले तो बड़ी उदासी छाती है, मुक्ति ना मिले तो उदासी छाती है क्या। पैसा ना मिले तो भी उदासी छा जाएगी। तो वही जरूरी है, वही तो जरूरी है जो इस देह को चाहिए, उसके लिए आप जरूरी है। प्रश्नकर्ता, आचार्य जी ये प्रश्न पूछने में थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। आचार्य जी, इसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ है। तुमने खोल कर बोल दी, सबकी जिंदगी का वही खेल है। कोई नहीं बैठा है जिसके साथ इसके अतिरिक्त कुछ और हो रहा हो। नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने देह केंद्रित नहीं हो। और जब ये सब हो रहा है तो ये जान लो कि आप ये सब बदा है। तो हम बदे की ओर जाएं या नहीं जाएं, प्रश्नकर्ता पूछते हैं। आचार्य जी कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है इधर उधर जाना या न जाना। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, पुरुष देह लेकर आए थे, उसी दिन तय हो गया था कि स्त्री की ओर भागोगे ही भागोगे। जिस दिन तुम ये मुंह, ये गला, ये पेट, ये आंत लेकर पैदा हुए थे, उस दिन ये तय हो गया था कि भोजन की ओर भागोगे ही भागोगे। ये नथुने किस लिए हैं। प्रश्नकर्ता, सांस लेने के लिए। आचार्य, सांस लेने के लिए तो ये हवा खींचेंगे ही खींचेंगे। तो ये जो तुम्हारे प्रजननांग हैं, ये किस लिए हैं। ये जो अंग ढो रहे हो, ये किस लिए है। भाई नाक है तो ये अपना काम कर रही है ना, रोक पा रहे हो। यानी जो शरीर में जो अंग हैं, वो तो अपना कार्य करेंगे ही करेंगे। है हिम्मत नाक को उसके काम से रोक पाने की, पेट को उसके काम से रोक पा रहे हो, छाती को उसके काम से रोक पा रहे हो, लीवर, किडनी, किसी को रोक पा रहे हो उसके काम से। तो फिर जननांग को उसके काम से कैसे रोक दोगे, वो भी अपना काम कर रहा है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं, पर आचार्य जी ये दिल में तो बेचैनी महसूस होती है।
आचार्य जी, ये दिल विल की बेचैनी कुछ नहीं है। तुम्हारे नीचे वाले विभाग में हड़ताल हो जाए तो दिल एकदम साफ हो जाएगा। नीचे वाले विभाग का बस बिजली का तार काटना है, नीचे वाले विभाग की बिजली की सप्लाई लाइन काट दी जाए, अभी तो दिल एकदम शांत हो जाएगा और बेचैनी नहीं। तो पहली बात तो ये है कि इसको दिल का मामला बोलना छोड़ो, ये नीचे वाला मामला है, ठीक? तो वो अपना काम करेगा। बात समझो, कोई समय होता है ऐसा जब मुंह में लार ना हो? प्रश्नकर्ता, नहीं आचार्य जी, मुंह का काम है गीला रहना, तो ऐसे शरीर का काम है जगह जगह से गीला रहना। प्रश्नकर्ता, ऐसे तो हमारी आध्यात्मिक साधना में खलल पड़ेगा। आचार्य जी, क्यों पड़ेगा? पलक झपका रहे हो या नहीं झपका रहे हो? पलक का क्या काम है? झपकना। कान का क्या काम है? कहीं कुछ खटपट हो सुन लेना, तो जननांग अपना काम कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता, क्या किसी के साथ यदि जुड़े हैं तो इसी देह के कारण जुड़े हैं? आचार्य जी, तो और क्या कर रहे हो? भोजन तुम इसलिए करते हो कि बुद्धत्व मिल जाएगा। मुंह को खाना किस लिए खिलाते हो? प्रश्नकर्ता, कोई जीव है जिसमें चेतना है तो सिर्फ देह एकमात्र कारण नहीं है जुड़ने का। आचार्य जी, तुम और भोजन इसलिए खाते हो और चेतन हो जाओगे? प्रश्नकर्ता, भोजन निर्जीव है। आचार्य जी, भोजन निर्जीव कैसे हो गया? वो जीव ही था जो निर्जीव हो गया। तुमने आज तक कौन सी निर्जीव चीज खाई है? पत्थर, पहाड़, रेत, पानी, ये सब निर्जीव होते हैं। तुमने आज तक जो भी कुछ खाया है वो एक जीव था, चाहे वो पत्ता हो या वो मुर्गा हो, तुमने हमेशा जीव ही खाया है, ठीक? खाने के लिए उसे निर्जीव कर देते हो, तो जो तुम खाते हो इसलिए तो नहीं खाते कि तुम्हारी चेतना बढ़े, खाना इसलिए खाते हो कि मुंह है, पेट है तो खाना मांगेगा। तो ऐसे ही तो जननांग है, वो स्त्री की देह मांगेंगे, स्त्री को देह पुरुष की देह मांगेगी, पुरुष की देह स्त्री की देह मांगेगी। देख नहीं रहे हो कैसे प्लग और सॉकेट की तरह निर्माण है इन अंगों का? वहां तो सब कुछ बनाया ही इसी तरह से गया है कि एक चीज दूसरी की मांग करेगी ही, तो बस वही खेल तुम खेल रहे हो। प्रश्नकर्ता, तो क्या मांगते ही रह जाएंगे जीवन भर? आचार्य जी, भोजन नहीं खाते हो, रोज करते हो या नहीं? तो ये क्यों नहीं कहते क्या खाते ही रह जाओगे रोज? जैसे ही रोज खाते हो तो ऐसे ही लड़की के पीछे रोज दौड़ना भी पड़ेगा, ये तो शरीर है। अंतर बस एक है, जब खाते हो तो ये नहीं कहते दिल में मोहब्बत आ गई है और हमें भोजन से प्यार हो गया है, जरा ईमानदारी रखते और कहते हो बक्सड़ कर रहा हूं, भूख मिटा रहा हूं। यानी कि जब तुम भोजन कर रहे होते हो तो ये भोजन ये नहीं करोगे दिल में मोहब्बत आ गई है तो भोजन से प्यार हो गया है। इसमें तुम झूठ नहीं बोलते हो, नीचे वाले अंगों को लेकर झूठ बोलते हो, शायरी करते हो, बोलते हो जाने जा तेरी जुल्फें हैं आसमां, तेरा मुखड़ा है चांद। बात इसमें यह नहीं है कि सारा मामला दैहिक है और प्राकृतिक है, बात तुम्हारी बेईमानी की है। तुम सांस लेते हो, क्या ये कहते हो कि मैं समाधि का अनुष्ठान कर रहा हूं? नहीं कहते ना। भोजन करते हो तो ये कहीं कहते हो क्या मैं परमात्मा का प्रसाद ले रहा हूं? पर जब तुम स्त्री के पीछे भागते हो तो तुम कहते हो ये तो मेरा प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, ये नीचे का विभाग है, कारखाना चल रहा है, रसों का उत्सर्जन हो रहा है। अभी एक इंजेक्शन लगा दिया जाए और तुम्हारे हार्मोन शिथिल हो जाएं, तुम तुरंत छोड़ दोगे लड़की के पीछे भागना। ये बात पूरे तरीके से रासायनिक है, जैविक है। पर तुम्हें एक सच को मानने में बड़ी शर्म आती है, मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता सिर्फ कामुकता पर आधारित है। जी हां, और कुछ नहीं। नहीं तो तुमने किसी पुरुष से जाकर क्यों न शादी कर ली, और किसी स्त्री ने किसी स्त्री से क्यों न शादी कर ली, और तुम्हें एक खास उम्र की स्त्रियां क्यों पसंद आई? देख नहीं रहे हो ये सारा खेल ही एक तयशुदा विवाह की तयशुदा प्रक्रियाओं को नतीजा है। पर आदमी को एक अजीब हट है, एक जिद है, एक घमंड है कि उसके कुछ दैवीय हैं, तो वो पूरे तरीके से अपने भौतिक कामों को भी दैवीय ठहराना चाहता है। बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारा, वैसे ही बच्चा पैदा हुआ है जैसे बंदर और कुत्ते का पैदा होता है। कामुकता के एक क्षण में गर्भ ठहर गया, गर्भाधान हो गया। लेकिन तुम कहोगे नहीं, ये तो भगवान का प्रसाद है, हमारे घर में ज्योति उतरी है, घर में ज्योति उतरी है,
क्या खा रखा है तुमने? प्रश्नकर्ता, तो क्या इस सब में दिल का कोई संबंध ही नहीं है? आचार्य जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपनी मांग पूरी करनी है ना, करो, नाहक प्रेम का नाम मत लो। पर आदमी को बड़ा शौक रहता है जिस्मानी चीजों को भी अध्यात्म से जोड़ने का, जैसे वो कहते हैं बुद्धाबार। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि शारीरिक आकर्षण इतना प्रबल क्यों होता है, क्योंकि ये शरीर है। शरीर इसलिए आकर्षण होता है कि बनाया ही इसी तरह से गया है, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम एक चेतना है। हमें मुक्ति की ओर बढ़ना है, शरीर के आकर्षण की ओर नहीं। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे। अगला चैप्टर होगा हमारा, स्त्री शरीर का आकर्षण हावी क्यों है।